Hello. So today our final exam completed. End of 7th semester. People used to say to me कि जब वो कॉलेज छोड़ते हैं उनको सैड फील होता है, उदास सा लगता है। मैंने आई वाज लाइक कि उदास क्यों लगता है यार, मतलब उदास लगना ही क्यों। मतलब ठीक है, आप कॉलेज जाए, आपने इतनी अच्छी मेमोरीज नहीं और फ्रेंड्स हैं और वो फ्रेंड्स कनेक्टेड रहेंगे ना। ऐसा नहीं जो आपने फ्रेंड बनाया उसके बाद कॉलेज के बाद चला जाएगा, रहेंगे ना, फिर मिल लेंगे। ऐसे ही लगता था। But later on, when कहते हैं ना, you are in their shoes, you will realize that. Today I realized after this exam ended, सब लोग अपने फ्रेंड्स के साथ फोटोज़ ले रहे थे एंड soon my friends they will vacate their hostels, they will leave this college because they will get their intention, they got their intentions and job, so they will go for that. And I was like, शायद अब मैं इनसे कभी नहीं मिल पाऊँगी। जो हम लोग प्रोमिस करते हैं, इट्स नॉट कि ऐसा नहीं कि हम लोग, बट वी गॉट बिजी विद आवर लाइफ। हम लोग अपनी लाइफ में फिर आगे इतना बिजी हो जाते हैं कि हमको टाइम नहीं मिल पाता। इट्स नॉट कि हम मिलना नहीं चाहते, बट एट द सेम टाइम्स प्रायोरिटीज़ चेंजेस। तो या टुडे आई फेल्ट कि दिस थिंग, आप जहाँ पे हो इन्जॉय करो, लाइक इन्जॉय द मोमेंट्स, इन्जॉय द थिंग्स दैट यू हैव, वैल्यू देम। एंड आई डोंट लाइक, कहते हैं ना कि अगर आपके पास फ्रेंड्स भी हैं, यू विल मिस द कॉलेज। कॉलेज में ऐसा क्या है, हमारे बहुत से लोग कॉलेज को ना फर्स्ट ईयर में आके कंप्लेन करते हैं, अरे इस कॉलेज बेकार है, बस मैं इस कॉलेज से निकलूँ। टू बी ऑनेस्ट, अगर उस कॉलेज ने आपको कुछ दिया भी नहीं, लाइक यू विल मिस दैट वाइब ऑफ कॉलेज। आप अपनी डेस्क मिस करोगे, आप अपना बेड मिस करोगे कॉलेज का, आप वो जगह मिस करोगे जहाँ पे आप हैंग आउट करने जाते हैं, आपकी फेवरेट प्लेस मिस करोगे कॉलेज की। हमें लगता है कि मे बी लाइक थोड़े होते हैं ना कि यार फ्रेंड्स नहीं है ज़्यादा, क्या ही मिस करेंगे, इस कॉलेज से बस निकले। बट स्टिल वो एक फीलिंग रहती है कि हम कॉलेज अब बहुत जल्द छोड़ देंगे। तो आई एम फीलिंग डेट टुडे। इट्स अ काइंड ऑफ अ सैड फीलिंग है, बट it was all the happy moments. And maybe because it's December, the end of 2025 also, so I'm feeling कि यार ये साल में काफ़ी कुछ सीखा काफ़ी कुछ खोया। आगे बढ़े, हिम्मत रखिए और स्ट्रांग बने है ना। एंड बस बढ़े आगे। तो अगर आप मेरे को सुन रहे हो, आई विल टेल यू कि पता है व्हाट आई लर्न इन दिस 2025, कि आगे बढ़ते रहो। एंड लाइफ में हर एक चीज़ का आंसर नहीं मिलता। कभी कभी हमको लगता है कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों करा, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या फिर आई डोंट डिज़र्व दिस थिंग। बहुत सी चीज़ें रहती है, बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलता ही नहीं है। हम लोग कहते हैं ना कि 2-3 साल बाद समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ था, बट स्टिल दैट थिंग्स रिमेन्स इन अ हार्ट। कहीं ना कहीं कई कोने में वो एक बात रह जाती है। और समटाइम्स वी डोंट हैव आंसर्स। और सबसे पेनफुल ये होता है क्योंकि हमें उन अनआंसर्ड क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। वी वॉन्ट नो वाई इट हैपन, हाउ, एंड लाइक वो जस्ट चीज़ सडनली हो जाती हैं। सो या वी जस्ट हैव टू मूव फॉरवर्ड विद दोज अनआंसर्ड क्वेश्चंस। सो मेरे को लगता है कि यही है कि लाइफ में आपको हर एक का आंसर नहीं मिलेगा, हर क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। चीज़ें होंगी, यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट। देयर इज़ नो वाई, हाउ, क्यों, मेरा ये, मतलब कुछ भी नहीं है। जो भी है वो ये है कि एक्सेप्ट कर लो यार, एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड। एक्सेप्ट करो जो हो गया, ठीक है, हो गया, नहीं होना चाहिए था, बट ठीक है। समटाइम्स वी रिग्रेट, शायद वो मेरी मिस्टेक थी या फिर नहीं थी, बट यू नो आई ऑल्सो रियलाइज वन थिंग कि थिंग्स हैपन फॉर अ रीज़न। हम लोग कहते हैं कि हमको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेकिन मेरा हमेशा पता है भगवान से ये क्वेश्चन रहता था, स्ट्रॉन्ग तो ऐसा क्या यार, बिना ये प्रॉब्लम दे भी स्ट्रॉन्ग कर सकते थे। बट हम तो इतनी सी पिक्चर देख रहे हैं ना, वो तो सब देख रहे हो, तो बैकग्राउंड, फोरग्राउंड म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक सब देख रहे हैं। कभी भी मुझे रियली में लगता है भगवान एटलीस्ट मुझे मेरी लाइफ में कोई ट्रेजेडी कॉमेडी जो भी है, एटलीस्ट बैकग्राउंड सॉन्ग लगा दोगे तो मुझे समझ आ जाए ट्रेजेडी हो रही है या एक्शन हो रहा है, हॉरर हो रहा है, कॉमेडी हो रही है, क्योंकि समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। कभी कभी इतने इमोशंस जो साथ में चल जाते हैं। हम लोग पता है पास्ट को इतना कहते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, और हम एक ब्यूटीफुल फ्यूचर जब बनाएंगे ना आगे, वो मिस कर देते हैं।
प्रेजेंट में जियो। मैं तो फ्यूचर में भी, हम कहने कि फ्यूचर में नहीं जीना, फ्यूचर को छोड़ना ही सोचना ही बंद कर दो। कह दो कि भगवान फ्यूचर को हमने आपके हवाले छोड़ दिया, अब आपको ही संभालना है। हाँ, मेरा हो गया, मैंने जो कांड करने थे कर दी, मैंने जो गलतियाँ करनी थी कर दी, मैं अब अपने प्रेजेंट को संभाल रही हूँ। कोई गलती हो जाए तो आप संभाल लेना, अच्छा हो तो वो आपकी दया से हो गया। बस भगवान के ऊपर सौंपते चले जाओ, बढ़िया रहेगा सब। और अपनी मेहनत करो, ये नहीं कि भगवान के ऊपर सौंप दो तो मेहनत करना भूल गए, नहीं, मेहनत करो, मेहनत करो। बाकी कंट्रोल दोज थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल। आप किसी का मूड कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपनी फ्रेंडशिप्स कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपना प्यार कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने रिलेशंस कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उनको उनके हवाले छोड़ दो। आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? अपना मूड कंट्रोल कर सकते हो। आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? आप मेहनत करना कंट्रोल कर सकते हो, आप अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकते हो, अपने थॉट्स का जो ओवर थिंकिंग माइंड में घूम 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 रहे हो उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो वो सब चीज़ें करो ना। जो चीज़ें नहीं कंट्रोल कर सकते छोड़ दो भगवान के ऊपर, जय राम जी की है ना। तो वही भगवान के ऊपर छोड़ दो और आगे बढ़ो एंड एक्सेप्ट द थिंग्स जो भी हुई हैं। इवन इफ़ यू फील कि यार एट टाइम्स क्या होता है ना, हम ना कुछ क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रहे होते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, व्हाई इट हैपेंड। तो आई रियली फील कि जाने देना चाहिए। लाइफ वॉन्ट आंसर एवरी क्वेश्चन एंड समटाइम्स ऐसा होता है शायद वो आंसर हमें 1-2 साल के बाद भी ना मिले। तो दैट्स अ थिंग ऑफ लाइफ कि जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, ऑल यू कैन डू इज़ जस्ट एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट इट विद होल हार्ट। लाइक ऐसा नहीं कि यार एक्सेप्ट करो उसके बाद फिर कंप्लेन करो कि हुआ नहीं। एक्सेप्ट करो, इट्स ओके, हुआ, अब कुछ नहीं कर सकते, इट्स ओके। अब क्या कर सकते हैं? अब अपना आगे नेक्स्ट जो मूव है, आपका नेक्स्ट स्टेप है, वो अच्छा कर सकते हैं। तो वर्क ऑन योर नेक्स्ट स्टेप एंड लेट इट गो। ओके, सो या दैट्स ऑल। आपका आप क्या क्या हो, आप मतलब मेरे को ये बताओ, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, आप कौन से स्टेट से हो, कौन सी सिटी में रहते हो, आप क्या कर रहे हो? तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो अबाउट यू टू। Okay, then bye bye, tata, see you, and I'm very very happy and actually I'm very happy for this also कि आप मेरे से जुड़े, तो थैंक यू। पता है आप मेरे से जुड़े हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो अभी तक, तो थैंक यू सो मच। तो कमेंट आप, हाँ जी, आपसे ही बात करें, आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो एटलीस्ट मैं भी तो आपसे कनेक्ट हो पाऊँ, मैं भी तो जान पाऊँ आपको, तो ज़रूर बताइएगा अपने बारे में। एंड द गुड थिंग डेट हैपन विद मी इज़ कि मैंने अपना ये एकदम हैप्पी कि मैंने ये यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करी एंड आपसे इतना ज़्यादा बात करने का मौका मिलता है। रियली में लगता है कि आपसे बात करी और खुश हूँ। तो या आई एम हैप्पी फॉर दिस। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। दिसंबर है एंड क्रिसमस आने वाला है, एंजॉय करिए पूरा। एंड आप लोगों की, अगर आप स्कूल में तो आपकी स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई होंगी, और नहीं हुई तो जल्दी से हो जाए ना, फिर बड़ा मज़ा आता है। और कॉलेज में है तो कॉलेज की छुट्टियां शुरू मोस्टली हो गई होंगी, आपका भी सेमेस्टर कंप्लीट हो गया होगा, तो घर जाइए, बढ़िया बढ़िया खाना खाइए, मेरे को कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट पढ़ूंगी, क्योंकि हाँ कमेंट पढ़ूंगी। एंड क्योंकि अब जैसे कि एग्ज़ाम भी थोड़ा ख़त्म हो गया, तो आई हैव टाइम, आई विल रिप्लाई है ना। एंड अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करना, अच्छे से देना एग्ज़ाम। माई बेस्ट विशेस आर विद यू, विद एवरी वन। बाय बाय, टेक केयर।